Welcome back everyone. This is my first video of Thailand series and today's destination is gonna be a very green and very fun place. New day, new start. तो जो आज हम प्लेस एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है ग्रीन लंग्स ऑफ बैंकॉक, जिसे बैंक चाओ बोलते हैं इफ़ आई एम राइट। MRT स्टेशन से हमने उतरे हैं यहाँ पे क्लोंग टॉय करके स्टेशन पे एंड फ्रॉम यहाँ से मैं बाइक टैक्सी लेके जाऊँगी क्लोंग टॉय पियर मतलब जो रिवर का पोर्ट होता है जिसे हम पोर्ट बोलते हैं, उसे यहाँ की लैंग्वेज में पियर बोलते हैं। Hello. Cross the river? Yes, One person? 1%. 40 baht. So I buy a ticket for 40 baht. There is a small shop over there. You can take it. And he knows English very good. बैंकॉक सिटी जिस रिवर के पास में बना हुआ है उस रिवर का नाम है चाओ फ्राया और हम उसी रिवर के एक बैंक पे हैं। वैसे तो ये आइलैंड रोड से कनेक्टेड है, बट अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन के बारे में बात करो और कन्वीनियंस के बारे में बात करो तो बाय बोट जाना ज़्यादा कन्वीनियंट है और कम टाइम टेकिंग है। अगर आपको बैंकॉक की लोकल लाइफ और लोकल्स के साथ में ट्रैवल करना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस जगह पे ज़रूर आएँ। वैसे मैंने ये जगह वीक डेज को एक्सप्लोर करी थी तो मुझे कम भीड़ मिली है। यहाँ वीकेंड में काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पे ये बोट हर 5 से 10 मिनट में चलती रहती है, तो आप इन बोट में जाके, और इसका फेयर भी काफ़ी कन्वीनियंट है विच इज़ 40 बात 2 and 4। आपको बस टिकट संभाल के रखना है। ये जो आप सुंदर सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक बुद्धिस्ट स्कूल है जो कि चाओ फ्राया के पास में है। जैसे ही आप नदी के बीच में पहुंचेंगे आपको बैंकॉक सिटी की स्काईलाइन का एक अमेजिंग व्यू दिखाई देगा। बस 5 मिनट की बोट राइड के बाद हम पहुंच गए बैंक चाओ के पियर पे। ये यहाँ का मेन पियर है और जैसे ही आप पियर से बाहर निकलेंगे आपको साइकिल रेंट, स्कूटी रेंट की जगह मिल जाएगी। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको जब साइकिल रेंट करनी है या स्कूटी रेंट करनी है तो आपको कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। मेरे पास पासपोर्ट था, मैंने पासपोर्ट दिया था। पासपोर्ट दिया नहीं था, उसकी सिर्फ फ़ोटो दी थी। यहाँ आपको सभी प्रकार की साइकिल मिल जाएगी। मैंने एक नॉर्मल साइकिल ली थी जिसमें एक बास्केट लगी हुई थी जिसका चार्ज था 100 बात। वो पूरे दिन के लिए था, बस आपको शाम को 6 बजे से पहले साइकिल वापस करनी है। बाइक रेंटल हो गई है, यहीं पे ही है, बिल्कुल इधर निकल के। तो दिस बाइक हैज़ दिस बास्केट एंड आगे। बस फिर क्या, निकल पड़े अपनी यात्रा पे। और ये इतना ग्रीन है, इतना साफ़ सुथरा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े सिटी के सेंटर में हैं।
यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही मिनिमम ट्रैफिक है और यहाँ पे दोनों साइड पे साइकिल लेन बनी हुई है। इवन जो मार्क्स हैं, जो एरोज़ हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं, वो भी आपको बताते हैं कि आपको आइलैंड में किस किस जगह को एक्सप्लोर करना है। यहाँ का जो लैंडस्केप है वो सदर्न इंडिया के स्मॉल टाउन से बहुत ज़्यादा मैच करता है। मैंने केरला बहुत घूमा है। केरला के जो छोटे सिटीज़ हैं वो कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं। अगर आपको साइकिल रेंट नहीं भी करनी है तो भी आप इस आइलैंड में आ सकते हो। यहाँ की कुछ जगह बिल्कुल वॉकिंग पाथ पे हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द पियर जहाँ हम उतरे थे। आप जाके वहाँ पे आराम से पिकनिक की तरह भी रह सकते हैं। तो अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ के फेमस बोटानिकल गार्डन जिसका नाम है श्री नाखोन खोएंग खान पार्क। इस पार्क में बहुत ही सुंदर ट्रैक्स, साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। साथ ही यहाँ के बीचों बीच एक बहुत सुंदर लेक है और उस लेक के किनारे किनारे बहुत सारे ब्रिजेस बने हुए हैं। ये जगह एकदम ग्रीन और शांति से भरी हुई है। यहाँ पे आप आके पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं और अगर आपको जस्ट एक्सप्लोर करना है इनटू द जंगल यू कैन डू दैट। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। This is a best urban oasis of Asia. ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ये एक इंडियन ओरिजिन का प्लांट है जो कि बाढ़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत यूज़ होता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पार्क का, विच इज़ एलिवेटेड रोड। ये रोड थोड़ी सी ऊपर की साइड में बनी हुई है। आप यहाँ पे आके अपनी साइकिलिंग और वॉकिंग कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विज़िट करने वाली जगह है वो है बर्ड वॉचिंग टावर। ये टावर ऑलमोस्ट 7 मीटर टॉल है। इसका 3rd फ्लोर पे जाके आप बहुत सारे स्पीशीज़ बर्ड के देख सकते हैं। मैं एक्चुअली आफ्टरनून में गई थी इसलिए मुझे ज़्यादा बर्ड सीन नहीं हुई, लेकिन हाँ उनकी आवाज़ें बहुत आ रही थी। अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे जाएंगे तो आप बर्ड को फीड भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो बर्ड को फीड भी करते हैं। वहाँ पे बर्ड हाउस हैं बहुत सारे। द व्यू फ्रॉम द टॉप इज स्पेक्टेकुलर। यू कैन सी lush green forest from all side of the watchtower. वॉच टावर से आने के बाद मैं निकल पड़ी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है गणपति टेम्पल। हाँ, मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेंज था कि एक दूसरी कंट्री में, थाईलैंड में, एक हिंदू टेम्पल। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति है। थाईलैंड में हिंदू माइनॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे हिंदुज़म का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है यहाँ के कल्चर के ऊपर। आप मेरे आगे आने वाली वीडियो में रामायण पे आधारित एक शो को भी दिखाएंगे। ये मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत शांति और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे।
आधा दिन साइकिल चलाने के बाद अब हुआ है भूख का टाइम। बैंक चाओ के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े हैं। कुछ उनमें से कुछ कैफ़े सिर्फ वीकेंड्स को खुलते हैं। मैं एक कैफ़े में गई थी जहाँ पे मैंने मैंगो स्टिकी राइस और ब्लूबेरी कूलर ऑर्डर किया था। और मेरी अगली जगह थी फार्मर्स मार्केट। चूँकि मैं वीक डेज़ में गई थी इसलिए फ़्लोटिंग मार्केट सिर्फ वीकेंड्स में होता है। तो यहाँ पे मुझे एक ये फार्मर मार्केट मिला जो कि आई थिंक 3 दिन ही लगता है। और मैंने बहुत सारी सब्जियाँ भी खरीदी यहाँ पे बहुत तरीके के लोकल सामान मिल रहे थे, कपड़े से लेके ड्राई फिश और बहुत सारी हरी सब्जियाँ, ऐसी सब्जियाँ जो मैंने कभी देखी नहीं थी। मैं खुद यहाँ से बहुत कुछ लेकर आई। इस मार्केट में जाने के बाद मुझे बहुत सारे लोकल लोग मिले। हालांकि लैंग्वेज बैरियर तो हर जगह होता है, लेकिन हमने कैसे ही करके वहाँ पे शॉपिंग करी, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। सब्जियों के साथ साथ यहाँ फ्रूट्स की भी बहुत वैरायटी है। मैंने यहाँ से टैंजरीन खरीदी। हाँ, ये मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लोटिंग मार्केट और फार्मर्स मार्केट दोनों ही यहीं पे हैं। दोनों के नाम बहुत सिमिलर हैं और दोनों अलग अलग टाइम पे लगते हैं। थैंक यू। कफन का फार्मर मार्केट में लोकल से बात और सब्ज़ी ख़रीदने के बाद मैं वापस अपने फियर पे आ गई और अपनी साइकिल को वापस दे दिया। अगर आपको मेरी तरह हिडन प्लेसेस और लोकल्स के साथ इंटरेक्शन करना, ट्रैवल करना पसंद है तो आप अपने बैंकॉक ट्रिप में से एक दिन इस पर्टिकुलर जगह के लिए ज़रूर निकालें। यहाँ आना और घूमना दोनों ही बहुत आसान है। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये प्लेस एकदम परफेक्ट है एक पिकनिक के लिए। और बैंकॉक के हिडन प्लेसेस और कल्चर के बारे में जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।